उत्तर प्रदेश सरकार एक ऐसी सरकार जिसमें शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही जाती है और रोजगार में बढ़ोतरी की बात कही जाती है, लेकिन इस वक्त पर कुछ ऐसे निर्णय लिए गए सरकार के द्वारा जो शिक्षा और इसी के साथ साथ रोजगार के लिए घातक साबित हो सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। हाल फिलहाल में कुछ खबरें निकलकर सामने आई जिसके बाद से ही शिक्षकों के साथ साथ जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके बीच में काफी ज्यादा नाराजगी और हलचल देखने को मिली। और ये जो आदेश निकलकर सामने आया वो आदेश था कि अब जिन विद्यालयों में 50 से कम छात्र हैं उन विद्यालयों का विलय कर दिया जाएगा, यानी कि उन विद्यालयों को मर्ज कर दिया जाएगा। और इसी के बाद से शिक्षकों और शिक्षक अभ्यर्थियों में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिली। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि अगर विद्यालय मर्ज होंगे तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी होंगी, जैसे कि जो शिक्षा मित्र हैं, अध्यापक हैं, प्रधानाचार्य हैं, रसोइया हैं या विद्यालय में काम करने वाले अन्य जो कर्मचारी हैं उनकी नौकरियों पर खतरा मंडराएगा। और विद्यालय मर्ज होंगे तो रोजगार के जो अवसर हैं वो भी कम हो जाएंगे, जिससे कि जो लाखों लाख जो अभ्यर्थी हैं वो लंबे समय से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उनके जो सपने हैं वो भी टूटते हुए नजर आएंगे। और जैसे ही ये आदेश जारी हुआ उसके बाद से जो तमाम शिक्षक संगठन है और अभ्यर्थियों के संगठन है उनके बीच में नाराजगी देखने को मिली और उनके द्वारा तमाम तरह के प्रदर्शन किए जाने लगे। कहीं पर कार्यक्रम किया गया तो कहीं पर सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई तो कहीं पर अब आगे की रणनीति बनाई जा रही है। फिलहाल बात यह है कि शिक्षकों और शिक्षक अभ्यर्थियों ने ये ठान लिया है कि वो इस नियम को लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि ये एक तरह से निजीकरण को बढ़ावा देना है। और नौकरियों के परे अगर हम देखें तो इससे जो बच्चे हैं उनको भी काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि अगर विद्यालयों का विलय होगा तो कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी हैं उनको भी कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल सरकार की तरफ से तमाम तर्क दिए गए इसको लेकर, जिसमें सरकार की तरफ से ये बात कही गई कि अगर विद्यालय मर्ज होंगे तो इससे हाईटेक सुविधाएं दी जा सकेंगी, इसी के साथ साथ सभी चीजें काफी ज्यादा सुचारू रूप से हो सकेंगी। तो वहीं पर शिक्षकों ने यह सवाल किया कि क्या विद्यालयों को मर्ज करने से ही हाईटेक सुविधाएं दी जा सकती है? ऐसे कोई हाईटेक सुविधा नहीं दी जा सकती है। जहां सरकार इतने बड़े बड़े दावे और वादे कर रही है तो वहीं पर सरकार इस तरह के कारनामे क्यों कर रही है, ये सबसे बड़ा इस वक्त पर सवाल बना हुआ है। शिक्षकों के बीच में खैर काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिली है। और वहीं अगर हम बात करें अधिकारियों की, तो जब अधिकारियों से इस विषय में सवाल किए गए तो वो जवाब देने से कतराते हुए नजर आए। कुछ निजी चैनल के द्वारा प्रयास किया गया कि अधिकारियों से बातचीत की जाए, लेकिन देखने को मिला कि कोई उचित या स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। फिलहाल इस पर जो शिक्षक नेता हैं उनका क्या कुछ कहना है, उन्होंने भी अटल टीवी से बातचीत की और अपनी अपनी राय रखी है। सभी का यही कहना है कि ये निजीकरण को बढ़ावा है और ये जो आदेश दिया गया है ये कभी भी सकारात्मक साबित नहीं हो सकता है और शिक्षक इसे बिल्कुल भी लागू होने नहीं देंगे। देखिए, हम शुरू से निजीकरण के खिलाफ हैं। अटेवा एनएमओपीएस निजीकरण के खिलाफ है और पिछले काफी सालों से इस बात को हम अवगत कराना चाह रहे थे कि निजीकरण पूरे भविष्य बच्चों का, कर्मचारियों का, जो निम्न और मध्य वर्ग है उनका खत्म करेगा। और इसी को लेकर के हमने निजीकरण के खिलाफ 18,000 किलोमीटर की यात्रा भी किया था। हम पूरी तरह से निजीकरण खिलाफ है और ये अलग अलग रूप में, अलग अलग तरीके से निजीकरण का स्वरूप है। विद्यालय के बंद होंगे, जब आप ये आधार दे रहे हैं कि संख्या कम है इसलिए विद्यालय बंद करेंगे, तो क्या जो संख्या कम है दूसरे बच्चे दूर सुदूर स्कूलों में जाएंगे? क्या ये तर्क है? जो अपने स्कूल में, अपने घर के गांव के स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो आप जब स्कूल बंद करें दूसरे स्कूल में जाएंगे क्या हो? ये बिल्कुल नहीं होगा। और ये गरीब गुरबा किसान बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का भी तरीका है। मैं इसके खिलाफ हूँ। और विद्यालय मर्जर सिर्फ शिक्षक कर्मचारियों का भविष्य नहीं बल्कि देश के लगभग 80, 85, 90% जो लोग हैं जिनकी बुनियादी शिक्षा इन्हीं प्राइमरी स्कूलों में पढ़ के निकली है, आज बड़े बड़े पावदान पे बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं वो भी इन्हीं प्राथमिक विद्यालयों से पढ़ के निकले हुए हैं। ऐसे हालात में जो ये निर्णय लिया सरकार, निश्चित रूप से ये जनतंत्र विरोधी है। ये जो इस देश की आत्मा है। बच्चे भविष्य होते हैं, किसी देश का बच्चे भविष्य होते हैं। जब वो शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, जब वो इंसान नहीं बन पाएंगे, एक अच्छे नागरिक नहीं बन पाएंगे, एक अच्छे आत्मनिर्भर देश का वो जिम्मेदार नागरिक नहीं बन पाएंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? क्या राशन दे सकते हैं, हम शिक्षा नहीं दे सकते हैं? कौन सा तमाशा चलाया जा रहा है? और मैं तो अभी लगातार, अभी मैं रायबरेली में था, उसके पहले भी तमाम जगहों पे मैं लगातार है। मर्जर इसी शिक्षा की सबसे बड़ी मर्ज है। ये इसलिए नहीं किया जा रहा है कि वो दिखा के आधार की भाई शिक्षा बच्चे कम है इसलिए। ये इनकी नीति है वर्तमान सरकार की कि जितनी सरकारी संस्थान है कोई न कोई बहाना बनाकर उसको बंद कर देना है, जिससे सब प्राइवेट हो जाए और आदमी
ताइमाम बचे, उनकी भी नौकरियों पर खतरा मंडराएगा। प्लस जो नौजवान नौकरियों की तलाश में है, नौकरियों के लिए तमाम सारी डिग्रियां लेकर के आपकी तमाम सारी परीक्षाओं को पास करके इंतजार में है, उनकी भी परीक्षा मारा जाएगा। बेरोजगार जो घूम रहे हैं वो बेरोजगार रह जाएंगे। ये सवाल ये पूरे समाज का है। और जो तर्क दिया जा रहा है कि हाईटेक कर देंगे, आप 70 सालों में सड़क, पानी और बिजली स्कूलों तक नहीं पहुंचा पाए हैं, कितना हाईटेक कर देंगे वो आपका ये देश का नागरिक देख रहा है। अभी भी तमाम ऐसे स्कूल हैं जहां पर सड़कें नहीं है, जहां पर लाइट नहीं है। 70 साल में आप नहीं कर पाए, हाईटेक कहाँ करेंगे, कहाँ ले जाएंगे? हाईटेक गांव में क्यों नहीं करते? क्या शहर को ही करना हाईटेक होता है क्या? गांव को हाईटेक नहीं कर सकते क्या? स्कूल को हाईटेक नहीं कर सकते क्या? अगर आपकी मंशा है तो आप स्कूल को हाईटेक करिए जी। एक जापान विकसित देश है, एक बच्चे के स्कूल के लिए वहाँ ट्रेन जाती है जी। और हम क्या कर रहे हैं? हम शराब के खाने तो खुलवा रहे हैं, शराब के कंपोजिट विद्यालय बंद करके, बल्कि शराब की सारी व्यवस्था एक जगह मिले इसकी व्यवस्था में हम जुटे हैं जी। लेकिन स्कूल बंद करेंगे।